अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह मैं उठकर एज़ यूजुअल यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई और आज मैंने अपने फेवरेट शूज़ पहने थे क्योंकि मुझे बहुत कंफर्टेबल हैं। और यहाँ पर मैं अपनी चंची का वेट कर रही थी क्योंकि वो आ नहीं रही थी और फाइनली वो आ गई। तो फिर मैं बैठ गई चंची के अंदर और मैं आप लोगों को रास्ता दिखा रही थी। और गाइस, मैं इतना ज़्यादा रिस्क लेकर आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करती हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है और ये मेरा हक़ है कि मैं आप जैसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए व्लॉग बनाऊँ। ये मेरा फ़र्ज़ है और आपका फ़र्ज़ है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट शेयर करें। और ये देखें, यहाँ मैं उतरी और फिर मेरी फ़रारी जो है वो मेरा वहाँ पे वेट कर रही थी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये फ़रारी है मेरी, कितनी सारी खड़ी हुई हैं। और ये मैं बैठ गई अपनी फ़रारी में, आई मीन चंची में। ये आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक, 1 मिनट के लिए कोई गाड़ी नहीं रुकती। और ये रही आपकी प्यारी सी बहन, देख ही सकते हैं आप लोग। और फिर मैं चढ़ी पेडेस्ट्रल पे और ये देखें, वैसे मैंने आपको राइट साइड दिखाया था, आज मैं आपको लेफ़्ट साइड दिखा रही हूँ। पेडेस्ट्रल का कितना प्यारा व्यू लग रहा था मुझे। और ये रही मैं पेडेस्ट्रल पे और फिर मैंने ये वाला व्यू दिखाया जो मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ। और मैं फटाफट से उतर गई नीचे क्योंकि एज़ यूजुअल मानूर मेरा वेट कर रही थी और मैं फटाफट से नीचे उतर गई। और ये देखें, मेरी जामिया मुझे नज़र आ गई और ये जा रहा था यहाँ पे पॉइंट। और मुझे बहुत डर लगता है पॉइंट के सामने से गुजरने में भी क्योंकि वो बहुत स्पीड में जाता है। और जब मैं अंदर पहुँची तो देखा कि मानूर पहले से ही व्लॉग शूट कर रही थी। और ये देखें, हम दोनों एक दूसरे के व्लॉग्स में आपको नज़र आएंगे इस तरह से। और फिर हम ग्रीन शर्ट चले। तो गाइस, हमारे जो है यूनिवर्सिटी के गेट पर एक गेट कीपर खड़ी होती हैं जिनका काम है आते जाते बच्चों के साथ बदतमीज़ी करना। यस, वो अपना काम सही से नहीं करती हैं, बगैर चेकिंग के बच्चों को अंदर लाने देती हैं, कार्ड भी नहीं देखती हैं। जबकि हमारी यूनिवर्सिटी में एक बार ब्लास्ट हो चुका है, इन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे बगैर कार्ड के जाएँ, कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा अंदर आए या ना आए। उन्हें सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कोई रास्ते में खड़े ना हो, रास्ते में ना खड़े हो। रास्ते में अरे रास्ते में कहाँ, अपनी यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर खड़े हुआ है बंदा, उन्हें उससे तकलीफ है। और दूसरी बात ये, चलो कोई बात नहीं, दुनिया जहान के बच्चे अपने यूनिवर्सिटी के अंदर ब्लॉग बना रहे होते हैं, हम अगर अपनी वीडियो निकाल के बना रहे हैं तो उन्हें उससे प्रॉब्लम है कि आप इधर क्यों बना रही हो, उधर कैमरे लगे हुए। अरे सो व्हाट, कैमरे लगे हुए तो क्या, लोग हमें आते जाते तो देखते हैं ना। और दूसरा ये कि उस वजह से हमारा सुबह सुबह मूड ख़राब हो गया और मैं आप लोगों को वेलकम बैक भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज ना सुबह सुबह जो आंटी ने हमसे बदतमीज़ी करी है, जो कि गेट कीपर हैं या चौकीदार बोल दो उन्हें, जिन्होंने हमसे बदतमीज़ी करी है, इस वजह से मैं आप लोगों को वेलकम भी नहीं कर पाई और मानू का पूरा मूड ख़राब हो चुका है। तो बहुत शदीद उसका मूड ख़राब हो गया है। सो खैर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। जो छोटे लोग होते हैं ना, छोटे लोग मतलब आप गलत मत समझिएगा, जो छोटी छोटी पोस्ट पर होते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं और बच्चों जो उनको ऊपर से रोप मिल रहा होता है वो बच्चों पे झाड़ रहे होते हैं। बहुत गलत बात है। जबकि हमारे जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, वो हमें खुद कह रहे होते कि आप आके हमारे साथ ब्लॉग बना लो, कोई मसला नहीं। अपने बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे इतना वो होते हैं, डाउन टू अर्थ है, वो इतना हमें प्रमोट कर रहे होते कि नहीं यार बेटा आप करो, आपको करनी चाहिए। और अभी इनसे बात करवा दो तो इतनी ज़्यादा मतलब उनके घर में तो हम ब्लॉग नहीं बना रहे थे, अपनी यूनिवर्सिटी में बना रहे थे। हमारी जामिया है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन उनको इस बात का कोई एहसास नहीं है। खैर दफ़ा करें, मिट्टी डालें ऐसे लोगों पर। और ये देखिए मौसम, हमने ग्रीन शेड क्रॉस कर लिया है। मौसम देखिए कितना हसीन और ख़ूबसूरत हो रहा है और आज हवा भी बहुत ठंडी चल रही है और उम्मीद करती हूँ कि आज गर्मी ना करे अल्लाह ताला। और अब हम जिस डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। स्टे ट्यून्ड विद अस। और यहाँ ना हम जाकर बैठ गए थे लॉबी में और यहाँ पर कितना खूबसूरत पेंटिंग हुई हुई थी वॉल्स पे, तो मैंने आप लोगों को सोचा कि दिखा देती हूँ। तो ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग आ गए हैं गाइस लॉबी में और लॉबी का मौसम बहुत ऑसम हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रीटी मौसम है। ये देखें, ये हमारा प्यारा फ्लैग जहाँ पे हम हमेशा बनाते हैं। पिक्चर्स, बहुत ही यादगार फ्लैग है ये हमारा। और आज हमारा एक इवेंट है क्योंकि हमारे शोबे का ही है, हमारे डिपार्टमेंट का है, तो हमें लाजमी शिरकत करनी है, जिसकी वजह से आज हमारी क्लासेस नहीं है। आज हमें फिर भी आना पड़ा है। हमें फिर भी आना पड़ा है क्योंकि मसला अटेंडेंस का है, जो कि कल मैम ने सिर्फ नाम लिखवाए थे और आज जो आएगा उसकी प्रॉपर अटेंडेंस होगी, आज की भी और कल की भी। तो आप लोगों को मिलवाते हैं आगे, जो लोग सेमिनार दिखाते हैं हम लोग।
और आपको बताते हैं कि किस टॉपिक पर सेमिनार है। ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस हम आपको यूनिवर्सिटी का जंगल दिखा रहे हैं, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। खैर यहाँ पे जंगल के बीच में कुछ तामीर हो रहा है, ये देखें, काफी टाइम से हो रहा है पर ये बन ही नहीं पा रहा है, झाड़ियाँ डाली हुई हैं। और ये देखें गाइस कितनी ही बड़ी मस्जिद है ये देख सकते हैं आप लोग। हम लोग अभी किसी काम से आए, आपको पता है वो काम? आपको पता है? नहीं, इनको नहीं पता ना, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी जब हम पहुंच जाएंगे। ओके, है तो वैसे बहुत ही ज़्यादा हसीन। कहाँ है भाई साहब? ये लग रहा है मुझे, नहीं ना, ऊपर देखो, ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ साइंस। ये आ गया भाई कंप्लेन करने के लिए, ऑफिस सिक्योरिटी ऑफिस, जहाँ हम आए हैं उन गंदी वाली आंटी की कंप्लेन करने, क्योंकि हम अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे। हाँ तो भाई लोगों, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जहाँ हम सिक्योरिटी ऑफिस गए थे वहाँ हमने कर दी है उन आंटी की कंप्लेन जो हमें सुबह कर रही थी तंग, और उन्होंने कहा है कि हम समझाएंगे, और उन्होंने कंप्लेन भी लिख ली है गाइस। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस से, क्योंकि हमारा इवेंट होने वाला है शुरू, शोबा उर्दू का। सो वो इवेंट शुरू होने वाला है, तब हम जाएंगे। और मैं आपको वेदर दिखा देती हूँ, कितना प्रीटी हो रहा है। और हम इतनी दूर आए लेकिन हमें ज़रा भी गर्मी नहीं लगी, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है। हाँ, और मौसम है ऑसम। ओके गाइस, तो हम अभी जा रहे हैं पीजी, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हम वहाँ से क्या खाएंगे। देखिए पता नहीं क्या है, शाहीन ऑडिटोरियम लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है आप लोगों को बताओ तो आप मुझे बताइएगा, मुझे खुद नहीं पता, मैं कभी इसके अंदर नहीं गई। खैर आ गई है पीजी हमारी, याहू। आप लोगों को दिख रही होगी अब छोटी छोटी दुकानें जिनमें बड़ा बड़ा खाना होता है। जिसे ले लिए रोल और फ्राइज़, और अब हम लोग खाएंगे इसको। और फिर हम फाइनली कंप्लेन कर कर आ गए थे एडिटोरियम, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक इवेंट था। सो हम यहाँ आ गए थे, और यहाँ का अरेंजमेंट आप लोग देख सकते हैं, खूब भीड़ भाड़ हो रही थी, और अभी आगाज़ ही था ये बिल्कुल इस तकरीब का। तो बच्चे काफ़ी थे भी और नहीं भी थे, और ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई है, और कितना कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं और मानूर मीनाकारियाँ कर रहे थे, स्नैप्स पर आ रहे थे, क्योंकि अभी तकरीब शुरू नहीं हुई थी प्रॉपर तरीके से। सो ये देख लें आप लोग कैसी हरकतें कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ तकरीब का आगाज़ हो गया था, जो कि एक रत से हुआ था। और यहाँ पर ये प्रोफेसर थी जो अपने ख़यालात का इजहार कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। हालांकि ये उर्दू की तरतीब है, लेकिन मैं मेरे पास उधर ज़माने का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इंतजाज है। नए यंग लोगों को एक पैगाम है कि पाकिस्तान बनने में किन मुश्किलात का सामना किया हमारे आबा अजदाद ने, और यहाँ तक हम किस तरह पहुँचे। इसके कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो चौंका देने वाले हैं। जो हेलो मोहतरमा, देखिए हम मगर रुकवा भी सकते हैं। आप कौन हैं? कोई भी हूँ, आप समझदार खातून हैं, क्यों अपनी जान के पीछे पड़ी हुई हैं? अभी तो हमें ये हुक्म मिला है कि आप अपनी जरूरत बताएं। कराची में बंगला चाहिए या दुबई में? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ईमानदारी के साथ काम करना चाहती हूँ। मोहतरमा, ये पेशकश न ठुकराएं। तुम्हारे अब्बा अम्मी पुरानी सी गाड़ी में रोजाना सफर करते हैं, कभी कभी उसे धक्का भी लगाना पड़ता है। अपने बाप पर ही रहम करो। मैं दिखने वाली रिपोर्टर नहीं हूँ। बड़े बड़े एंकर पर्सन दिख रहे हैं, अपने घर का ख्याल करो। किस्मत मेहरबान हो रही है, अभी तो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बुलाया है। अभी तो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बुलाया है, वहाँ क्लास होगी तुम्हारी। मैं शाम को 4 बजे फोन करूँगा। दूसरा मंजर भूल चुका है, अजानें गूंज रही हैं, नमाजी बहरे हो चुके हैं, सूरज पर अशराफिया कई बार गोले बरसा चुकी हैं, तोपे जंग आलूद हैं, गोले हदफ से पहले ही गिर जाते हैं, मुसव्विर बुरिश कैनवस छुपा रहे हैं, नजरियाती पुलिस मराकबे में जाकर गद्दारों की जियो फेंसिंग कर रही है, कारोबार में नाकाम रहने वाले ताजिर है आलमी
मलकाए मशरिक, अदूसुल बिलाद, रोशनियों का शहर। इसके कई तारीखी नाम हैं। मौरखीन ने इस शहर की क़दामत 2580 बताई। कराची की बंदरगाह और उसकी बस्ती का जिक्र सिकंदर आजम के जर्नैल नियाज़ की किताब मलिका में भी मिलता है। पेश किए कराची की समाजी जिंदगी पहले दारुल हुकूमत बनने से लेकर 1 यूनिट का हिस्सा बनने तक कैसी रही, माशल्लाह के दौर पर कराची सदनशीं का पैगाम आया और उसमें शुरू किया हुआ है 10 मिनट के आसपास मुझे ठहरा थे, तो उसको देखते हुए मैंने अपने इस मुख्तसर से मकाले को मज़ीद मुख्तसर किया, छाँट छाँट के लिए तकलीफ की है, तो इसका हुलिया तब्दील हो गया, बिगड़ गया। तो ये आपकी समात हुई ना अपने को जवाब या अपना जब ये खुद सेंटर स्टेज पर नहीं थे, मतलब जब ये जंग के एडिटर थे, तो मतलब चैनल्स का दौर नहीं आया। मैंने शाम साहब से माजरत की और माजरत 2 बुनियादों पे की। और ये हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे इस मौके पे। So that was the reason जिसका मैंने कहा कि मैं खुद आपसे पहले कुछ बयान कर सकूं, और खास तौर पे मैं जाफर अहमद साहब को जरूर सुनना चाह रहा था, क्योंकि उसकी इब्तिदाइया में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, तो मैं खुद चाह रहा था कि जाफर अहमद साहब ने इस किताब के मुतालिक, इस नावल के मुतालिक बहुत तफसील के साथ बयान करना था। तो मैं से नेगोशिएट और गुज़श्ते का पापा जी को जाने की खिदमत पेश करें। मुल्तवी है शुक्र जाने से नेगोशिएट और गुज़श्ते का पापा जो है जाफर अहमद साहब की डॉक्टर यासीन सुल्तान साहिबा की मुल्तवी सून की वो अपनी आज़ादी शेख जाने था डॉक्टर शेख वो अपनी आज़ादी शेख जाने से बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस तकरीब में रौनक अफरोज रहे और आपने जो है अपने वसी मुताले से दरियाफ्त किया। सबको मेरा सलाम तमाम वालेकुम अस्सलाम। मेरे इस पेपर का उन्वान दीवार और कुर्बानियों का मौसम जैसे मजमूए शाया करके अहले अदब को चौंका दिया। नस्ली किताबों में लाड़काना से पैकिंग, रूबरू, बरतानिया में फिजा, कितना करीब कितना दूर, भुट्टो के आखिरी अयाम, नई आवाज़ें। और यहाँ पर वो मेहमान ग्रामी जो कि नहीं आ सके थे इस तकरीब में, तो उनको जो है उन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी थी, वो यहाँ एलईडी पर चल रही थी, जो किसी न किसी वजह से नहीं आ पाए थे, शिरकत नहीं कर पाए थे। जगह नहीं सुनाया जा सकता। यहाँ जमीन लाइब्रेरी में भी तकलीफ हुई इस नावल पे, तो मैं एक और मजमून लिख के लाया और आज उस मजमून को भी मैंने रिवाइज करके इसमें तीसरी तहरीर है और इसमें कोशिश की गई है कि नावल का भी जिक्र आएगा, लेकिन कोशिश ये है कि शाम साहब की जो अदबी खिदमात हैं अदब के मैदान में इनका इसमें के कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुछ उसका सर्वे किया था।
और ये थे वो हस्ती महमूद शाम साहब जिनके लिए तकरीब मुनक्किद की गई थी, क्योंकि एक इनका नावल आया है अभी शाया हुआ है जो कि, तो उस सिलसिले के अंदर ये पूरी तकरीब उर्दू डिपार्टमेंट की तरफ से रखी गई थी। और जो उनका नावल शाया हुआ है उसका नाम है अंजाम बख़ैर। तो आप लोग भी जाएँ, मार्केट में वो आ चुका है और उसको पढ़ें। बहुत ही अच्छा नावल है और महमूद शाम साहब जो हैं वो बहुत ही जाने माने अदीबों में उनका नाम आता है। सो जाएँ और जाकर पढ़ें। देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है और अब मैं जा रही हूँ घर। मुझे कितनी देर हो गई आज घर जाते हुए, क्योंकि आज सेमिनार था और हमारे शोबे का ही था, तो उसको अटेंड करना ज़रूरी था बहुत, वरना फिर हमारे सर और हमारी टीचर्स हमसे नाराज़ होती कि ये सब थे और आप लोग सेमिनार में नहीं थे। सो इसलिए गाइस, और अब मैं जाऊँगी अपने घर। आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, टाटा बाय बाय।